हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार जो अधिकतर होते थे किसके बने होते थे? तो ये तांबा, टिन और कांस्य के बनी होती थी। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी है? तो 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये ऋषभ देव को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तो ये तक्षशिला है। कौन से मंदिर को कला शिवालय का नाम मिला है? तो ये सूर्य मंदिर को मिला है। कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो ये सूर्य मंदिर को मिला है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ये गौड़ था। नागर, द्रविड़ और वेसर के तीन प्रमुख क्या है? तो ये भारतीय मंदिरों के वास्तु शैली होती थी। नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख क्या है? तो ये भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली होती थी। भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये आर्यभट्ट ने दिया था। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो ये गुजरात विजय का प्रतीक है। बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये कलकत्ता में खोला गया था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो ये दादा भाई नौरोजी बने थे। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो ये बंगाल विभाजन 1905 में अपनाया गया था। अगला सवाल है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आए थे? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना चाहते थे। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो ये मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो ये 4 जुलाई की होती है। आप सौर इसको बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तो ये भूमध्य रेखा से गुजरेगा। यदि दो स्थानों के समय 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो ये 35 डिग्री का अंतर होगा। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो ब्लिज़र्ड्स कहलाता है। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंध होता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंध होता है। कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो ये टुंड्रा जलवायु में। पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान है। कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो ये चीन हो जाएगा। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? तो हॉलैंड करता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इंडीज पर्वत हो जाएगा। कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो ये सार्गसो सागर हो जाएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कांगो नदी हो जाएगा।
विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा? ये मिसिसिपी हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। भारत में समुद्र तट को छूने वाली राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये वाराणसी में बनाया जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये इससे बड़े 3 कहाँ-कहाँ हैं? तो रूस, यूएसए और कनाडा में है। शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? तो ये चैत्र होता है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था या आर्थिक राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो ये संसद का कोई भी सदन है जो चला सकता है। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी थी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये जीपी मवलंकर थे। सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होता है? तो ये होशंगाबाद में होता है। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो ये क्लाइव लॉयड था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र और महावीर चक्र है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक होती है? तो ये जापान में होता है। भारत में सबसे बड़े जनजाति समुदाय कौन सा है? तो ये गोंड हो जाएगा। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये मोन्टाना को कहा जाता है। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है कौन है? तो ये प्लूटोनियम हो जाएगा। एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में सेल को। किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? तो ये भारत रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। सिलेन फर्स्ट चंद्र ऑर्बिट मिशन अभियान किस देश का है? तो ये जापान का है। सीमेंट का सर्वप्रमुख अवयव क्या है? तो ये चूना पत्थर और लाइमस्टोन हो जाए। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो ये यकृत बना देता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? तो ये रेबीज होता है। आँख के पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल दूर की वस्तुएं, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। कौन सा एक पदार्थ जो है गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो ये वायु हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य करते हैं। द 6 सीएसआर के वर्तमान
में सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 8 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो ये हरिजन किया था। भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? स्विट्जरलैंड में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। सिद्धार्थ को किस धर्म की स्थापना किया था? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध या ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये स्पेन का गृह युद्ध था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? खिलाफत आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया है? तो ये बाल विवाह में दिया है। किनका उपनाम सीमांत गांधी था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान का था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाते हैं। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये बैरोमीटर होता है। कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन मंडल हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 0.03% है। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह किस दिशा में कितनी होती है? तो पश्चिम से पूर्व होती है। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा कितनी होती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समदाब रेखा कहलाती है। आर्द्रता प्रदर्शन विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। कौन सा प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था? तो ये डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद से हो जाएगा। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये जीन हेनरी ड्यूनेट था। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो ये CO2 होता है। मरुद विधि अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ये शूल में हो जाता है। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो प्राइमेट्स में पाया जाता है। फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाती है? तो रक्त वाहिनियों के द्वारा बढ़ जाता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन गुणसूत्रों में जोड़े बनते हैं? तो अर्धसूत्री में बनता है। गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ये 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? एमोनोटेलिक के रूप में अनुकूलित होता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो कैसी प्रतिबिंब बनेगी? तो ये सीधा बनेगा। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? तो ये ऊर्जा ले जाती है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किस लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है? तो एक उत्तल लेंस से है, यह जो होगा उत्तल लेंस होगा जिनकी फोकस दूरी 2 मीटर होगा। बेलन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो मोलारता होता है। एल्किन्स समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य रूप से उपलब्ध यंत्र क्या होता है? तो GM गुणांक होता है। द्रव में क्या होता है? तो नियत आयतन होती है, अनियत आकार एवं असंकोचन होता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन द्वारा कौन सा पदार्थ पर एक निकलते हैं? तो ये नेफ्थलीन हो जाएगा, डीजल ऑयल हो जाएगा और केरोसिन हो जाएगा। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा कौन निरस्त कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये ओ ह्यूम हो जाएंगे। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक का विभाजन होना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में बना। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये महापौर होता है। संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो 6 से 14 वर्ष की। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का था। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। ब्रिटिश प्रधान प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीन बिलियनियर स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ये 1765 में किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात पर कर हटा लिया गया था? तो 1881 में। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? तो ये 8वीं से 16वीं शताब्दी तक है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो ये कुत्ता है। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था? तो ये आधुनिक काल में हुआ था। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो ये नापाषाण काल होता है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो ये राजगृह था। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? तो ये मेरठ से हुआ। जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो ये नदी के द्वारा होता है। पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के अंतर्संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात का हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से संबंध अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को जानते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कल्पना चावला बनी है। नदी के निक्षेपण की क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो ये डेल्टा बनता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? तो 1969 में रखा था। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा हुआ था। हिरोशिमा हुआ था।
अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ये झक्की राणा है। उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है? झलाका कोशिका में पाया जाता है। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? तो सुक्रोज के लिए। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? तो ये सुक्रोज के लिए हो जाएगा। एडिबिट भोजन में क्या क्या होता है? तो ये रोगनाशक व खनिज दोनों होते हैं। फफूंदी क्या है? तो ये परजीवी और सेप्रोफिटिक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन दोनों देगा साथ में। फफूंदी क्या है? तो परजीवी में सेप्रोफिटिक दोनों हो जाएगा। शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो ये छोटी मछली में होगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह क्या होगा? तो ये ऋण होगा। कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने के आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहद सप्तऋषि हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होगा? तो संवर्धित यूरेनियम 235 होगा। कार्बन 14 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8 हो जाएगा। सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन होता है? तो ये हाइड्रोजन होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ के सभी विशेषता बताता है वह क्या है? तो ये अणु हो जाएगा। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का नाम प्राचीन शैक्षिक स्थल था? ये बिहार हो जाएगा। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोयरोट की रचना की है? तो ये क्रिस्टी हो जाएगा। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की है? तो ये वुड हाउस हो जाएगा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो ये कालीकट कहलाता है। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो ये 1961 में गया था। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबार्स कहलाती है। किस दिवस को इक्विनोक्स कहते हैं? तो 21 मार्च को इक्विनोक्स कहा जाता है। कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो ये संजय गांधी मारे गए थे। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो ये बैडमिंटन से रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? तो ये चैत्र होता है। 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो ये द लास्ट लेक्चर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाता है? तो चीन के बीच। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। तलचर कोयले की खाने कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी हो जाएगी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन था? तो आलम आरा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो ये श्याम जी आई था। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? तो रामविलास पासवान थे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नशेट दर्द निवारक की एक श्रृंखला, इसमें आई का मतलब कौन होता है? तो इन्फ्लेमेटरी होता है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो बाशीय अम्ल का है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है? तो केपलर 16b हो जाएगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया। ईएमआई जो
कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। ई का अर्थ क्या होता है? तो इक्वेटेड होता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। भारत के श्वेत क्रांति के पिता कौन है? तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 1920 हो जाएगा। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। भारत में विशालतम समुद्री तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार हो जाएगा। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। दिल्ली से कलकत्ता कौन सा राजमार्ग द्वारा जोड़ता है? तो राजमार्ग सेकंड हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये टिस्को हो जाएगा। नौरे नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो एल्यूवियल कहलाता है। किस धातु को यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो पोटेशियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 हो जाएगा। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन हो जाएगा। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का हो जाएगा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित है? तो ये तांबा हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये यूरिया हो जाएगा। बोर्ड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त हेतु प्रयुक्त होता है? तो एल्केन के। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक क्या है? तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो ये कवक है। सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु क्या है? तो नीली व्हेल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पादक क्या है? तो ये जल हो जाएगा। थायराइड कौन सी ग्रंथि है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो ये यकृत हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई है? तो टीकाकरण हुआ। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमैटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो ये प्लैंक ने दिया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो पाइरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति का। एक अश्व शक्ति का मान कितना? 746 वाट होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वस्तु के समान आकार का होगा। ऊष्मागति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो बिना किसी बाहरी कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं की जा सकती है। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होता है? तो 100 डेसिबल के होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻⁻9 हो जाएगा मीटर। ये सेंटीमीटर में है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कोडाइकनाल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची कौन हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। साड़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के। बरौनी का कौन सा कारखाना है? तेल रिफाइनरी का। बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी का।
कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये गोदावरी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर कोरी लेटक्लिफ के द्वारा किया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद मिला था? तो 19 दिसंबर 1961 को मिला। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल हो जाएगा। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो ये कस्तूरबा गांधी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये ओ होम हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये ग्रामीण स्वायत्तता का विशेषता था। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो शहतूत की पत्ती होती है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? तो ये शेर शाह सूरी था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो ये लोथल पे हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था? तो रामराज के पराजय से। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो ये मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश हो जाएगा। गाय का गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? तो 280 दिनों का होता है। गाय का गर्भधारण कितना दिन का होता है? तो 280 दिन का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। सोना का संकेत क्या होता है? तो AU होता है। माइका क्या है? तो एक विद्युत का कुचालक होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो ये BD सावरकर थे। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड के था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि किस कारण से त्याग दिए थे? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक किसने किया था? तो प्रथम नाथ मित्र के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? तो RC दत्त थे। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। संगम काल में तमिल भारत किसने लिखी है? तो कंबन ने लिखा है। किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि का विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये कृष्णदेवराय थे। तारीख एक मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद के समय में था। औरंगजेब के काल में जिन संतामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर दिया था वह कौन था? तो रविदास के अनुयायी थे।
अकबर के दरबार में कौन सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अबू रसमद था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो ये बीटी सावरकर हो जाएंगे। होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दिए थे। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो प्रथमनाथ मित्र थे। इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक कौन थे? तो आरसी दत्त हो जाएंगे। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में किए थे। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? कावासी नानाजी दाभार थे। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ये बम्बई में किया था। किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरख्वास्त की थी? तो स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेटस को रखा गया था। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने 1838 में। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? तो संवाद कौमुदी के। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी थी? तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था। अभिज्ञान संकुलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे। तृतीय बौद्ध परिषद को किसने बुलवाया था? तो ये अशोक ने बुलवाया था। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो कंबन ने लिखा था। किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? कृष्णदेवराय ने। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याह्या सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद के था। औरंगजेब के काल में जिन नामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया था वह कौन था? तो रविदास के अनुयायी थे। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार रहता था? तो ये अब्दुल समद रहता था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। 1885 में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के थे। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो ये बिलासपुर से गुजरता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज पे हो जाएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 260 हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये झारखंड से हो जाएगा। लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो असम में हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? तो ये केरल में हो जाएगा। भारत की हिमानी झील कौन सी है? तो ये बुल्लर झील हो जाएगा। दंड कारण्य सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होता है।
निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? तो ये खोल कहलाता है। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? तो साबरमती हो जाएगा। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो ब्रह्म हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है? तो कोयली हो जाएगा। भारत का वह राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरती है, क्रमांक कौन है? तो NH-07 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट से अगला वीडियो लाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगला दिन लेकर आएंगे, यही सीरीज स्टार्ट करेंगे।